कि ये रिश्ता तो मेरे लिए आया है, इससे तो मैं शादी करूंगी। नाज़रीन मोहतरम फिर जो है ना ज़हरा हंसती है और अपने बाप को कहती है कि देख लिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, ये है सब कुछ और असल फसाद की जड़। और नाज़रीन मोहतरम आपको दिखाया जाएगा कि ज़हरा का जो बाप है वो हैरान और परेशान हो जाता है और वह कहता है कि ज़हरा मैं तुम्हारे उनसे मिलना चाहूँगा, यानी कि जिस फैमिली ने तुम्हें रखा और तुम्हें ये सब कुछ इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस दिया, मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा और देखूंगा कि मेरी बेटी को आखिर इतना अकल और इतना कॉन्फिडेंस किसने दिया। सो दोस्तों ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन मोहतरम ड्रामा सीरियल जुड़वा की न्यू एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होगी, क्योंकि आखिरकार रक्षी को बेनकाब कर दिया ज़हरा ने। दरअसल होता यूँ है कि रक्षी की एक चाल होती है और वो ज़हरा को फंसाने के लिए एक रिश्ता भेजती हैं ताकि ज़हरा को उसका अपना बाप जो है ना वैल्यू ना दे। नाज़रीन मोहतरम जैसे ही ज़हरा के लिए रिश्ता आता है तो ज़हरा अपने बाप को कहती है कि बाबा मैं आपको सच ही कह रही हूँ कि इस बंदे को, इस लड़के को मैं नहीं जानती और ये भी मुझे नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो कि मैं इससे शादी करूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। नाज़रीन मोहतरम जैसे ही जो है ना ज़हरा शादी के लिए हामी भरती है तो रक्षी जो है वो बोल पड़ती है, कहती है कि तुम उससे क्यों शादी करोगी, वो तो रिश्ता मेरे लिए आया है। नाज़रीन मोहतरम तभी जो है ना ज़हरा कहती है कि बाबा आपने देख लिया, ये है दूध का दूध और पानी का पानी। तभी जो है ना ज़हरा का जो बाप है वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। नाज़रीन मोहतरम आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अब जाकर ज़हरा के बाप के आगे ज़हरा के लिए कुछ ना कुछ इज्जत बच गई, क्योंकि अब जो है ना ज़हरा का बाप ज़हरा को कहता है कि आखिर जिन लोगों के घर तुमने रहा, वहाँ पर तुमने रहेश की, उस लोगों के साथ मैं मिलना चाहूँगा, क्योंकि तुम जब यहाँ से गई थी तो एक सादा सी लड़की और वापस आई हो तो मुझे तुमने हैरान कर दिया। सीरियल मीम से मोहब्बत की न्यू एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टेड होगी, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आखिरकार रोशी को इस बात का अंदाजा हो चुका है, रोशी को पता लग चुका है कि शारिक को किडनैप करवाने वाला और मेरी शादी पर तमाशा करवाने वाला सिर्फ और सिर्फ तलहा है। नाज़रीन मोहतरम क्योंकि तलहा जब रोशी के दादू से बात करता है, कहता है कि दादू जैसे आप चाहोगे वैसे ही होगा और अगर तुम इन लोगों को माफ़ करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। नाज़रीन मोहतरम ये बात रोशी खुद अपने कानों से सुन लेती है और आखिर में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि आखिरकार दादू और तलहा जो है ना जाते हैं, उनकी फैमिली जो है शारिक की फैमिली और शारिक इनसे माफ़ी मांगते हैं और तलहा कहता है कि मिस आयत को तंग करने का ये तुम्हें सिला मिला है, अगर मैं चाहता तो तुम्हें सलाखों के पीछे बंद करवा देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नाज़रीन मोहतरम आखिरकार रोशी को इस बात का जब पता लगता है और कहती है और तलहा को कहती है कि सबके सामने मेरा तमाशा बना के शारिक को अगवा करके और सबके सामने तुम हीरो बन गए, ऐसा मैं तुम्हें नहीं करने देती। नाज़रीन मोहतरम ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की न्यू एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टेड होगी, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आखिरकार तलहा रोशी के दादू से बात करता है और रोशी सुन लेती है, रोशी कान लगा के सुनती है कि आखिर बात क्या हो रही है। तलहा कहता है कि दादा अगर आप माफ़ करना चाहते हो उनको तो माफ़ करो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन इन्होंने आयत के साथ गलत किया है। नाज़रीन मोहतरम ये बात चल रही होती है शारिक की और आखिरकार रोशी को इस बात का अंदाज़ा होता है कि शारिक को तलहा ने ही किडनैप किया था, लेकिन रोशी को पूरी बात का अभी तक अंदाज़ा नहीं, क्योंकि रोशी को जो है ना तलहा बताएगा और कहेगा कि ये मेरा प्लान नहीं, ये आपके दादा का प्लान था, क्योंकि दादा तुम्हारा नहीं चाहता था कि तुम किसी दुख में और तुम्हारी ज़िंदगी किसी अजाब में गुजरे। नाज़रीन मोहतरम फिर भी जो है ना रोशी का पता नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या रोशी तलहा को एक्सेप्ट करेगी इस हरकत के बाद। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अभी अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पाकिस्तानी मोस्ट ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की। तो दोस्तों ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। इस एपिसोड ने तो रोशी ने हद ही कर दी, जैसे कि तलहा पहले रोशी को इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब बारी आई है रोशी की। तो रोशी को तलहा कॉल करता है, कहता है कि तुम शादी कर रही हो, मैंने सुना है, और मत करो शादी। अगर तुम्हें इतनी ही शादी करने का शौक़ है तो किसी अच्छे और रिस्पॉन्सिबल लड़के से शादी कर लो। शारिक ने तुम्हारी पहले भी ज़िंदगी ख़राब की है, इज़्ज़त ख़राब की है,
तुम मुझसे शादी मत करो और अपने घर वालों को बता दो, और ये तुम मेरी ज़िद में मत करो। नाज़रीन मोहतरम, तभी जो है ना रोशी गुस्से में होती है, इतनी गुस्से में होती है कि तलहा को भी नहीं छोड़ती। तलहा को कहती है कि मैं चाहे जिससे शादी करूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरी लाइफ में मैं चाहे जो करूँ, इसमें तुम्हारा कोई हक़ नहीं बनता कि तुम मुझे एडवाइस दो। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि रोशी जो है ना आखिरकार तलहा को इस शादी में इन्विटेशन भी देती है। तलहा को कहती है कि तुम भी आना और मोहित को भी लेके आना और शादी पे ज़रूर आना। नाज़रीन मोहतरम, तलहा बेहद परेशान होता है, इतना परेशान कि तलहा को नींद भी नहीं आती। तलहा को अपना बाप जब पूछता है कि क्या तुम रोशी की शादी पे जा रही हो, तो तलहा कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। नाज़रीन मोहतरम, आखिर इस ड्रामे में क्या होगा इसका नहीं पता, लेकिन इतना भी दिखाया जाएगा कि मुझे लगता है कि ऐन शादी के मुताबिक अब जो है ना रोशी को जो है ना शारिक अरसलान वो भी धमकियाँ दे रहा है। रोशी को कह रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने आपकी लाइफ को तबाह बर्बाद करना है। तभी रोशी कहती है कि अगर करना भी है तो करो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। सो दोस्तों, अब आपको ये दिखाया जाएगा कि शारिक कहीं जा रहा होता है, शादी के ऐन मुताबिक जो है ना शारिक को किडनैप कर लेता है, या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है जिससे शारिक शादी पर नहीं आएगा, और इससे यही फ़ायदा होगा कि तलहा और रोशी की अगेन से जो है ना स्टोरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शारिक नहीं आएगा तो रिश्ता कैंसिल होगा। तो दोस्तों, अगर रिश्ता कैंसिल होता है तो रिश्ता जो है ना वो तलहा ले लेगा। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पाकिस्तान का मोस्ट ड्रामा सीरियल गुड्डी की। तो दोस्तों, ये ड्रामा बहुत हिट होने वाला है, क्योंकि इसकी अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो ये ड्रामा मुख्तलिफ होने वाला है। इस ड्रामे में बहुत से एक्टर, बहुत से एक्ट्रेसेस काम करने वाले हैं। आज मेरा फेस रिवील करने का मकसद ये है कि काफ़ी दोस्त मुझे नहीं पहचान रहे और मेरा रिव्यू को काफ़ी दोस्त पसंद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये ड्रामा सीरियल आपको कैसा लगता है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे में हर कोई बेहद से देख रहा है। वैसे ये ड्रामे की बात करें तो ये ड्रामा बेहद इंटरेस्टेड है, क्योंकि इस ड्रामे की एक एपिसोड का हर किसी को इंतजार रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं पाकिस्तानी वायरल ड्रामा दिल नदा की। दोस्तों, ये ड्रामा बहुत ही हिट हो चुका है, लेकिन इसकी जो है ना सेकंड लास्ट एपिसोड चलने वाली है, जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि जैसे कि अब तानिया का जो है ना वैल्यू ख़त्म हो चुका है जावियर और जावियर की पूरी फैमिली के सामने। अब जो है ना आपको ये दिखाया जाएगा कि वो तानिया जो किसी को मुंह नहीं देती थी, किसी की कदर नहीं करती थी, वो जो है ना अब जावियर के कदमों में गिरी हुई है। नाज़रीन मोहतरम, उससे बड़ा धचका अब इनको ये लगने वाला है कि जैसे कि अब निगो आंटी और जावियर की पूरी फैमिली को होश ठिकाने आ गया है कि उनको जो है ना नायाब के साथ उन्होंने बहुत गलत किया। नायाब के साथ साथ उन्होंने अपने बेटे जावियर के साथ, जुनैद के साथ भी बेहद गलत किया। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको जब उनको ये पता लगेगा कि जुनैद की शादी जो है ना नायाब ने तय कर दिया है, बल्कि जुनैद की शादी नायाब करवा रही है, जब शादी हो जाएगी तो इनके आंखों से एक और पट्टी उठ जाएगी, क्योंकि ये सोच रहे थे कि जुनैद और नायाब का जो है ना आपस में चक्कर जो है ना या अफेयर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको इसका जो है ना अब आपको ये भी दिखाया गया है नेक्स्ट एपिसोड में या लास्ट एपिसोड में कि जो है ना नायाब की एक बड़ी फैक्ट्री में जॉब लग चुकी है, कंपनी में जॉब लग चुकी है। जावियर की पूरी फैमिली को जो है ना उसकी बहन बताती है, कहती है कि नायाब भाभी जो है ना एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर ऑफ चीफ लग चुकी है। तो इसी तरह जो है ना ये ड्रामा बहुत हिट होने वाला है। तो आप इस ड्रामे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट दें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। लेकिन काफ़ी दोस्त ये सोचते हैं कि ये ड्रामा एंड नहीं होने वाला। दोस्तों, ये ड्रामा इस ड्रामे की जो है ना सेकंड लास्ट एपिसोड चल रही है, तो ये ड्रामा बेहद इंटरेस्टेड था, अब ये जो है ना ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों, आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके बाद किस ड्रामे के ऊपर रिव्यू किया जाए, क्योंकि मैं जो अक्सर का ड्रामा रिव्यूज़ करता रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल मोनेटाइज भी हैं, लेकिन मैं इस चैनल पर फेस रिवील कर रहा हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैंने नोट किया है कि तकरीबन 2 से 3 दिनों में मैंने ये नोट किया है कि इंटरनेट पर जो है ना एक ट्रेंड चल रहा है। कौन सा ट्रेंड चल रहा है? बुराई वाला ट्रेंड चल रहा है। मतलब डकी भाई हो गया, रिजिब भट्ट हो गया, और उसके बाद नदीम नानी वाला, ठीक है। काफ़ी लोग एक्सपोज कर रहे हैं उसको, काफ़ी लोग जो है ना उसको रोस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसकी फैमिली को घसीट रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ
कि मेरा आप लोगों से सवाल है कि भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि रिजब भट्ट हो गया वो अपनी फैमिली दिखाता है, उसके बाद हो गया जी डकी भाई, वो भी अपनी फैमिली दिखाता है, सही है मानता हूँ। लेकिन उससे उससे बड़ी बात ये है कि नदीम नानी वाला, और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई प्रोफेशनल चैनल है, होगा भी तो मुझे नहीं इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आप जो उसको एक्सपोज़ कर रहे हो, फैमिली दिखाता है जो है भाई, उसका अपना मैटर है। हाँ, वो जो है ना उसकी मेहनत है, उसको अगर जो मिलियन में व्यूज़ मिल रहे हैं तो उसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, जिसको अल्लाह पाक इज़्ज़त दे उसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, जिसको अल्लाह पाक ज़िल्लत दे उसको तुम कभी भी इज़्ज़त नहीं दे सकते। सो इसीलिए तुम जितना बुराइयाँ जिसकी करनी है कर लो। हाँ, एक दफ़ा तुम खुद को देख लो भाई, आजकल इस जो ये जो दौर चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा बंदा मुझे दिखाओ कि भाई इस जो लोगों की जो है ना बग़ैर प्रॉफिट के मदद करता हो, फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हो। अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो अगर आप लोग भी किसी को सिखा रहे हो या काम कर रहे हो तो आप भी उससे जो है ना वीडियो, उसके भी आपको पैसे मिलते हैं, सही है। लेकिन आप मेरे ख़्याल में ये बुराइयां करना बंद करो और अपने मकसद में चलो। ये कौन सा भाई ट्रेंड है, ये कौन सा कंटेंट है कि आप एक दूसरे की बुराई कर रहे हो और वायरल हो रहे हो, और लोगों को देखो, ऑडियंस को, कि एक दूसरों की जो है ना बुराइयां कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डकी भाई हो गया, रिजवी भट्ट हो गया, नदीम नानी वाला हो गया, वो तुम सबसे बेहतर है जो उसकी बुराई कर रहा है। वो इसीलिए कि देखो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो व्यूज़ हैं वो अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, लेकिन आपकी नाज़रीन मोहतरम, ड्रामा सीरियल जुड़वा की न्यू एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आखिरकार सारा की इस बदमाशी ने सबको हिला डाला। नाज़रीन मोहतरम, सारा को रक्षी कहती है कि ये जो है ना, जो आप शॉपिंग करके आई हो, चक्कर लगा के आई हो, कपड़े वगैरह ख़रीदारी तुम करके आई हो, ये पैसे मामू के है और मामू के कार्ड की ही शॉपिंग तुमने की है। मामू तो तुम्हें मुँह भी ना लगाए और तुम उसके कपड़े और ये शॉपिंग कैसे ले सकती हो। नाज़रीन मोहतरम, आपको दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो है वो रक्षी को कहती है कि वो मेरा बाप है, मैं जैसे चाहूँ वैसे कर सकती हूँ, तुम्हारा उससे कुछ नहीं। और नाज़रीन मोहतरम, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि ज़हरा के लिए रिश्ता आता है और रिश्ते वाली जो आंटी होती है वो ज़हरा को पसंद करती है, लेकिन ज़हरा कहती है कि बेहद अच्छा, लेकिन आंटी मैं भी कुछ आपके लिए कहना चाहूँगी, आप तो सही हो लेकिन ये जो आपका बेटा है ये मुझे समझ नहीं आया। नाज़रीन मोहतरम, ये बात सुनते ही ज़हरा का जो बाप है वो भड़क उठता है और कहता है कि ये तुमने गलत किया। आखिरकार रिश्ते वाले चले जाती हैं लेकिन ज़हरा के लिए मुश्किल हो जाती है। सो दोस्तों, ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में नाज़रीन मोहतरम, ड्रामा सीरियल जुड़वा की न्यू एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होगी, क्योंकि आखिरकार रक्षी को बेनकाब कर दिया ज़हरा ने। दरअसल होता यूँ है कि रक्षी की एक चाल होती है और वो ज़हरा को फंसाने के लिए एक रिश्ता भेजते हैं ताकि ज़हरा को उसका अपना बाप जो है ना वैल्यू ना दे। नाज़रीन मोहतरम, जैसे ही ज़हरा के लिए रिश्ता आता है तो ज़हरा अपने बाप को कहती है कि बाबा, मैं आपको सच्ची कह रही हूँ कि इस बंदे को, इस लड़के को मैं नहीं जानती और ये भी मुझे नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो कि मैं इससे शादी करूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। नाज़रीन मोहतरम, जैसे ही जो है ना ज़हरा शादी के लिए हामी भरती है तो रक्षी जो है वो बोल पड़ती है, कहती है कि तुम उससे क्यों शादी करोगी, वो तो रिश्ता मेरे लिए आया है। नाज़रीन मोहतरम, तभी जो है ना ज़हरा कहती है कि बाबा आपने देख लिया, ये है दूध का दूध और पानी का पानी। तभी जो है ना ज़हरा का जो बाप है वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अब जाकर ज़हरा के बाप के आगे ज़हरा के लिए कुछ ना कुछ इज्जत बच गई, क्योंकि अब जो है ना ज़हरा का बाप ज़हरा को कहता है कि आखिर जिन लोगों के घर तुमने रहा, वहाँ पर तुमने रहेश की, उस लोगों के साथ मैं मिलना चाहूँगा, क्योंकि तुम जब यहाँ से गई थी तो एक सादा सी लड़की और वापस आई हो तो मुझे तुमने हैरान कर दिया। तुम मेरे बाप के घर में क्या कर रही हो हैं? नाज़रीन मोहतरम, ड्रामा सीरियल जुड़वा की न्यू एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आखिरकार ज़ारा जैसे ही आती है तो रक्षी को थप्पड़ मार देती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कुछ पॉइंट है, जैसे कि ये ड्रामा काफ़ी दोस्त यही देख रहे हैं कि भाई ये ड्रामा चल क्यों नहीं रहा। जैसे कि हम टीवी ने कुछ दिन पहले जो है ना रीकैप प्रोमो निकाली थी, उन्होंने कहा था कि ईद के 4 दिन से ये शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको कन्फर्म बताता चलूँ कि आखिर ड्रामा कब चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रामा चलेगा अब जो
आने वाली पीर है, इस पीर को लेकर हफ्ते तक यानी कि डेली आपको इसकी एक एपिसोड रेगुलरली मिलेगी। सो ये थी अपडेट। अब आपको जो है ना हर पीर से लेकर हफ्ते तक जो है ना आपको एपिसोड देखने को मिलेगी। नाज़रीन मोहतरम, ड्रामा सीरियल गुड्डी की न्यू एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि गुड्डी को अपना मामू कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के तुम्हें अपनी खाला के घर भेजूंगा क्योंकि तुम सबसे वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना महफूज हो। फिर नाज़रीन मोहतरम गुड्डी अपने मामू को कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली और ना ही जाऊँगी। इसका मतलब ये होता है कि नाज़रीन मोहतरम अब गुड्डी ने चैलेंज कर दिया, या तो वो होंगी या तो उनके चचा और उनकी फैमिली होगी। नाज़रीन मोहतरम अब आपको ये भी दिखाया जाएगा कि गुड्डी का जो मामू है, जो गुड्डी की इस घर में सिर्फ और सिर्फ वाहिद बंदा है जो सपोर्ट करता है, तो वो जो है ना सब उनकी बातें सुन लेता है। और नाज़रीन मोहतरम वो जो है ना अपनी बीवी और अपनी पूरी फैमिली को कहता है कि मेरी बात हो गई है रमेश से। और वकील भी उनके पास आता है और वकील कहता है कि अब अगर गुड्डी का एक्सीडेंट होता है या किसी और वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो आपके पास जितनी भी गुड्डी की जायदाद है तो वो उसके वारिस आप लोग हो। तो दोस्तों ये तय हो गया। अभी जो है ना औरंगजेब और उसकी चची है शाजिया, वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से गुड्डी को रास्ते से हटाया जाए, उनका रास्ता साफ हो। और नाज़रीन मोहतरम आपको ये भी दिखाया जाएगा कि इस एपिसोड के आखिर में आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा कि जिसको देखकर शाजिया जो है ना शॉक्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है, हैरान भी हो जाती है। तो दोस्तों ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। तो नाज़रीन मोहतरम, ड्रामा सीरीज गुड्डी के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली, जिसमें दिखाया जाएगा कि मैं उस घर से दूर रहता हूँ, मुझे उनकी उस खेल के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे कुछ वक्त दें, रात को मेरे यही कुछ ज़ेवरात गुम हो गए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ढूंढना चाहती हूँ। फिर हम आपके फ्लैट को सही तरीके से तलाश करेंगे। कौन जानता है कि हम वहाँ मिलेंगे। सोनी तुम पागल हो गई, ये 10 बार मैं अपने घर को तलाशी दे चुका हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने चप्पा तलाश किया लेकिन कुछ नहीं मिला। आप उस गुड़िया से दूर रहें। मैं चाहता हूँ कि आप उस गुड़िया को फेंक दो, आप अपनी जान बचाए। ऐसा ना हो कि उस गुड़िया के ज़रिए आपके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ पहुँचे, वरना ये सब लोग आपको उस मुसीबत का जिम्मेदार ठहराएंगे। तो फिर गुड्डी कहती है कि ये मेरी मामा की आखिरी निशानी है, मैं इसको कभी खुद से अलग नहीं करूँगी। क्या आप वाकई उस गुड़िया में बहुत कुछ चाहती हैं? तो ठीक है, क्या यहाँ से कुछ है? उस दुनिया में फ़रोख्त होने के बावजूद नहीं, आंटी गुड्डी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद है। मैं बहुत अच्छा बनूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल फ़िक्र करनी चाहिए। हम जल्दी करेंगे, वापस आ जाएंगे। वो आपको भूल गई, उस हमज़ा को याद करेंगी। अभी ऐसा कुछ ना करें। मैंने चचा से वादा किया है कि मैं उसे घर में लेकर आऊँगा। तो फिर दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि आप मुझ पर यकीन करें, मैं उसको ज़रूर लाऊंगा। आपको मालूम है कि मेरा मोबाइल घर पे रह गया है, लिहाजा रब्ता ना करें। दरअसल कल शाम मैं से बैर लेके जाऊंगा। इसी तरह हम दोनों कुछ वक्त गुजारेंगे और आप बुरा ना माने तो इजाज़त दें। जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, आप वो कर सकते हैं। मैं आपसे बात करती हूँ। इन दोनों से ज़्यादा बदतमीज़ी ना करो। सुनो, तुम यहाँ से जाओ, मैं आ रही हूँ। आपने मुझसे कुछ छुपाया है, मैंने सुना आप जाएंगी, मैंने आपको ये बताया। शाजिया बहुत ख़तरनाक गेम खेल रही है। मुझे मलेशिया जाना था, मुझे मलेशिया जाना अच्छा नहीं लगा। हम सीधा जेल जाना पसंद करेंगे। खुदा ना करे आप पर कुछ ऐसी मुसीबत आए। ये सूट गुड्डी के लिए ले रही हूँ, बताओ ये कैसा है? ये सब बता दिया था, दूर रहने को कहा था आपने। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि आप बहुत परेशान हैं। इसे फेंक दो। ये मुझे चचा ने दिया है। ये मुझे दे, मैं इसको आग लगा देता हूँ तो मामला बिल्कुल यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर सोचूंगा कि गुड्डी को कहाँ ठिकाने लगाना जाए। दरख्वास्त देने का क्या तरीका है? गुड़िया कहाँ से लाई? स्टोर से स्टोर तक कैसे पहुँची? मुझे नहीं मालूम कि ये वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची। देखो सुनी, मेरे पास इस बार कोई बहाना नहीं है। मैं पिछली बार की तरह सुनूंगा, फिक्र ना करो। याद रखिए, मैं आप सबको ख़त्म कर दूँगी। बैठकर इंतज़ार करना, ठीक है? अगर हाँ तो ये मामला भी तय हो जाएगा। फिर सोचूंगा कि झोंपड़ी को कैसे ठिकाने लगाना है। दरख्वास्त देने का क्या तरीका है? गुड्डी, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। जुल्म हुआ है लेकिन आज आप हमारे साथ हैं। चलो, क्या तुम गुड्डी को लेने आए? तुम लोग यहाँ दौलत की लालच में अंधे होकर आए हैं। आज के बाद तुम मेरे घर में कदम भी रखोगे तो मैं तुम सारों को मार डालूँगी।
आप देखते हैं कि बीवी उसकी जाजियत को कैसे बर्दाश्त करेगी, वो उनके साथ कैसे रह रही है। गुड्डी के उस घर में आने की वजह क्या है और मामा को अचानक उसकी याद क्यों आती है। मैं अपने या उनके बारे में खुद को ऐसे नहीं देखती। मैंने गुड्डी को देखा है, मैं उसे देख सकती हूँ। यहाँ कैसे आई गुड्डी? ये मेरे और आपके दरमियान है। मैं सोच रही हूँ कि आंटी जान कहाँ ले जा रही है। तुम उसी बाबा को दोगे और उस गुड़िया को जला दो। मामा रो रही है। गुड्डी पर गहरी नज़र रखी। गलती से भी किसी रिश्तेदार से ना मिले, पूरी गेम को गलत ना होने दे। मैं चाहता हूँ कि हम वापस जल्द लाएंगे गुड्डी को। ये नामुमकिन है। ये आपकी बात नहीं है। जब आपकी वालिदा गुड्डी को इस घर में लाए हैं और आप चाहते हैं कि तो आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। आप घर से पैसे लेकर बिल्कुल ठीक निकले थे और रास्ते में अचानक क्या हुआ और आप जानते हैं कि हादसा पेश आया था। बेटी तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ने नहीं की? ये पढ़ने नहीं जाएगी, अपना काम करेगी। आज मेरा औरत किस तरह अम्मी को पहुंचाने की कोशिश करती है। अगर आप उसे ज़रा सा भी शक था तो वो ये कर सकती थी। ये कौन है? तो देखो, ये एक वही रकम है या आपकी किस्मत बहुत जल्द बदल जाएगी। ये बहुत जल्द होने वाला है। अपने बैग में 50 लाख रुपए लाने के लिए कहा था मैंने तुझे। इस बार मैंने सोनिया को ख्वाबों में देखा था। ऐसा लगता था कि वो मुश्किल में पड़ने वाली है। क्या ये वही रकम है जिसके बारे में मैं जानती हूँ? हम सबको बताएं, मामा उन दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। यकीनन आपने उसे कहीं रखा होगा और भूल गई होगी। वो याद करें कि आपने उसको कहाँ रखा था। ये ख्वाब हो सकता है। बराए करम आप एक बार चेक कर लें। शाजिया बहुत ख़तरनाक गेम खेल रही है। मुझे मलेशिया भेजकर वो खुद जीतना चाहती है। खुदा ना करे आप पर ऐसी कोई मुसीबत आए। ये सूट गुड्डी के लिए ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये सब बता दिया, उससे रहने दो। उसमें क्या ख़ास बात है? ये मुझे दिया, मैं इसे फेंक देता हूँ। चलो ठीक है, हो जाए, ये मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर सोचूंगा कि गुड्डी को कहाँ ठिकाने लगाना है। गुड़िया कहाँ से लाई हो? स्टोर से यहाँ तक, वहाँ तक कैसे पहुँची? देखो सोनी, मेरे पास इस बारे में कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं पिछली बार की तरह आपकी बात नहीं सुनूंगा। याद रखें, मैं आप सबको यहाँ ख़त्म करने आया हूँ। बैठ कर इंतज़ार करें। अगर हाँ तो ये मामला यहीं ख़त्म हो सकता है। फिर सोचूंगा कि टोपी को कहाँ ठिकाने लगाना है। गुड्डी, मैं आप के साथ जाना था, जुर्म हुआ है, लेकिन आज हमारे साथ क्या हुआ है? तो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरियल गुड्डी की न्यू एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आखिरकार औरंगजेब और उसकी पूरी फैमिली यही चाहती है कि वो गुड्डी को साइड करें या गुड्डी का मर्डर करें या कुछ भी, क्योंकि उनका काम हो गया है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि औरंगजेब वकील को घर लेके आता है और वकील जो है ना औरंगजेब को साफ साफ कहता है और उसका जो पेपर होता है, मतलब कि कानूनी तरीके से जो है ना गुड्डी के जितनी भी जायदाद है उसका जो है ना उसके वारिस जो है ना वो दोनों बन चुके हैं, यानी कि गुड्डी का अंकल और आंटी
यानी कि शाहजिया और औरंगजेब। और नाज़रीन मोहतरम, एक वाहिद बंदा है इस घर में, यानी कि गुड्डी का मामू, वो गुड्डी के सपोर्ट करता है और गुड्डी को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए गुड्डी, मैं आपको इस घर से निकाल कर तुम्हें अपनी खाला के घर पहुंचाऊंगा और तुम सबसे ज़्यादा वहां पर महफूज रहोगी। और नाज़रीन मोहतरम, गुड्डी साफ साफ अपने मामू को जवाब देती है, कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और नाज़रीन मोहतरम, इसका साफ साफ मतलब हो गया कि गुड्डी जो है ना अब चैलेंज करने लगी है। तो दोस्तों, ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पाकिस्तानी ड्रामा गुड्डी में दिखाया जाता है कि गुड्डी मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, जुल्म हुआ है लेकिन आज हमारे साथ कौन आ रहा है। मैं इस घर से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे उसके खेल से उस खेल के बारे में बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है। मुझे कुछ भी देर रात मुझे यहीं मेरे कुछ जेवरात रात को यहीं गुम हो गए हैं। फिर हम आपके फ्लैट को सही तरीके से चेक करेंगे, कौन चाहता है कि हम वहाँ मिलेंगे या नहीं। सोनी, क्या तुम पागल होगी? मैं 10 बार अपने घर की तलाशी ले चुका हूँ, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। चाहता हूँ आप उस गुड़िया के साथ अपना काम करें और ना अपने जान बचाएं। ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा वाक़या आपके पेश आ जाए। मुसीबत आते ही सब लोग आपको ज़िम्मेदार ठहराएंगे। ये मेरे चचा का आखिरी निशानी है। मैं इसको खुद से कभी भी अलग नहीं करूँगी। क्या आप वाकई उस गुड़िया से मोहब्बत करती हैं तो ठीक है, तो ये आप ही के पास रहेगी। आंटी गुड्डी के बारे में बहुत फिक्रमंद है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल फिक्र करनी चाहिए। हम जल्दी मिलेंगे, वापस आ जाएंगे। वो आपको बोल गई है, उसी हमज़ा को याद कर रही है। अभी ऐसा कुछ ना करें। मैंने चचा से वादा किया कि मैं अपने टाइम पे घर वापस आ जाऊँगा। मुझे यकीन था कि आप ज़रूर आएंगी। आपको मालूम है कि मेरा मोबाइल घर पर रह गया, या लिहाजा रब्ता ना करें। दरअसल मैं कल शाम अपने घर गई थी, जानना चाहती हूँ उसी तरह हम दोनों वक्त गुजारेंगे। अगर आप बुरा ना माने तो इजाज़त दें। मैं जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ये ठीक है। आप ठीक कहते हैं। उन दोनों से ज़्यादा बदतमीजी ना कर। सुनो, तुम जाओ, मैं यहाँ आ रही हूँ। नूरी, सुनो, उन दोनों से बदतमीजी ना करो। सुनो, तुम जाओ, मैं यहाँ आ रही हूँ। ये रवैया आपका मैंने अभी कहाँ देखा है। मैंने सुना आप जाएं और मैं आपके घर आ रही हूँ। शाजिया बहुत ख़तरनाक गेम खेल रही है। मुझे मलेशिया भेजकर वो खुद जीतना चाहती है। खुदा ना करे आप पर ऐसी कोई मुसीबत आ जाए। ये सूट गुड्डी के लिए ले रही हूँ, देखो कैसा है। लेकिन मैंने आपको ये सब बताया कि दूर रहने को कहा था आपको। इसमें क्या ख़ास बात है? मुझे अफसोस है कि आप बहुत परेशान थी। इसे फेंक दो। जैसे मेरे चचा ने कहा था, ये मुझे दिया, मैं इसे फेंक देता हूँ। जल्दी ठीक हो जाएगा, ये मामला भी हल हो जाएगा। फिर सोचूंगा गुड्डी को कहाँ ठिकाने लगाना है। तो दरख्वास्त देने का क्या तरीका? गुड़िया कहाँ से लाई? स्टोर तक कैसे पहुँची? मुझे नहीं मालूम कि ये वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची। देखो सोनी, मेरे पास इस बार कोई बहाना नहीं चाहिए। मैं पिछली बार की तरह कोई बहाना नहीं सुनूंगा। फिक्र ना करें। याद रखिए, मैं आप सबको मार डालूंगी। मैं उसे ख़त्म करूंगी। बैठकर इंतज़ार करना चाहिए। अगर हाँ तो ये मामला अभी तय हो सकता है। तो फिर सोचूंगा कि झोंपड़ी को कैसे ठिकाने लगाना चाहिए। दरख्वास्त देने का क्या तरीका है? गुड्डी, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। क्या तुम ठीक कह रही हो? ये लोग यहाँ दौलत की लालच में अंधे होकर आए हैं। आज के बाद तुम मेरे घर में कदम भी नहीं रखोगे। तो तुम लोगों ने कदम रखा तो मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगी। आप देखते हैं कि मेरी बीवी उसकी अजियत को कैसे बर्दाश्त करती है, वो उनके साथ कैसे रह रही है। गुड्डी के उस घर में आने की वजह क्या है, और मामा को अचानक उसकी याद क्यों आती है? मैं अपने या उनके बारे में ख्वाब देखती हूँ। मैंने गुड्डी को देखा है, मैं उसे देख सकता हूँ। गुड्डी, मेरे और आपके दरमियान मैं सोच रही हूँ कि आंटी अपनी जान कहाँ ले जा रही है। तुम उसको बाबा दो और तुम उस गुड़िया को जला दो। मामा को रुला दोगे। गुड्डी पर गहरी नज़र रखें। गलती से भी किसी रिश्तेदार से ना मिले। पूरी गेम को गलत ना करें। मैं चाहता हूँ कि हम वापस गुड्डी को ले जाए। ये नामुमकिन है, यह आपकी बात नहीं है। जब आपकी वालिदा गुड्डी को इस घर में लाए हैं, अगर आप जाते हैं कि तो आपको क्या करना चाहिए? आप घर से पैसे लेकर बिल्कुल ठीक निकले थे और रास्ते में अचानक क्या हुआ, और आप जानते हैं कि हादसा कैसे पेश आया। बेटी, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो?
स्कूल नहीं गई, मैं नहीं जाऊंगी, ये काम कर रही है। औरत किस तरह अम्मी और औरत की किस तरह को पहचानने की कोशिश करती है। अगर आपसे ज़रा सा भी शक था तो वो ये कौन है, तो देखो ये एक ही रकम है या नहीं। आपकी किस्मत बहुत जल्द बदल जाएगी, ये बहुत जल्द होने वाला है। अपने बैग में 50 लाख लेकर आने वाली है वो लड़की, और वो दिन दूर नहीं है। उसी तरह हो सकता है क्या ये वहाँ कोई नहीं है। मामा वो कैसे आएगी हमारे पास। अम्मी को पहुँचाने का तरीका नहीं देखा तूने, करने की कोशिश, वो हमें बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और अगर उसे ज़रा सा भी शक हो गया कि वो कौन है तो हमारी सारी मेहनत रह जाती है। 50 लाख आपके बैग में बहुत जल्द आ जाएंगे। गिरने की बात मत करें। इस बार मैंने सोनिया को ख्वाबों में देखा था, ऐसे लगता था कि वो मुश्किल में पड़ने वाली है। क्या ये वही रकम है जिसके बारे में मैंने सुना है। हम सबको बताएं मामा, उन दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। यकीनन आपने उसे कहीं देखा होगा। आप उनसे मिलेंगी या नहीं ये ख्वाब हो सकता है। बराए करम एक बार चेक करके देखें। मेरा ख़ानदान शुरू होने वाला है भाई, उसमें 1 मिनट के लिए भी देर नहीं करूँगा। अपने बच्चों को अपने नज़रों से कभी दूर नहीं रखूँगा। आपकी वजह से बहुत शुक्रिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब आपको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो आपके लिए उसकी मोहब्बत और भी बढ़ गई है। इसलिए हम तवाइफ भेज रहे हैं। सबके लिए क्या लाए, उसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत थी बेटी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब भी अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बराए करम आप मुझे बताएं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये कहने में हिचकिचाहट ना करें। घर से पहले आप मेरे पास हैं और आज भी तुम्हारा ही है। मैं हर कदम पर आपकी ज़रूरत महसूस करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपके पास कौन सा जादू है। मुझ में दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। मुमकिन को जानता हूँ कि कितने लोग हैं जो मेरी इज़्ज़त नहीं करते। अब हमें पहले की तरह ठेंगा दिखाएगी। कोई नहीं डालने वाले शक आपके लिए जाना चाहिए। पहले आया आपको आपके लिए को लगा ये सवाल। अब्दुल-रहमान ने कहा कि जाना बहुत ज़रूरी है। ये दौर ऑलरेडी भटकाते खोल देता है। तो कौन सा उसने फैक्ट्री लगा दी। तो फैक्ट्री लगाई होती तो ठीक है, लेकिन ये लड़का वहाँ दिल लगा बैठा है। अगर आप सोचें तो पाकिस्तान ही नज़र आ जाएगा। और उसने कहा कि मैं यही पूछ रहा हूँ कि फ़िलहाल वो वापस नहीं आ सकता। बात तो और थी ना, अब्बा और अम्मा जिंदा, हम तो अकेले मेरे ज़िम्मेदार लगाएंगी। पप्पू को कैसे पता चला कि यहाँ कौन रहता है और क्या होता है। आपने ये सब बताया शादी से पहले। वो आपकी शुक्रगुजार हैं। सच सामने आ गया। अगर आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं तो अकेले पैक करके मैं ये बहुत ज़्यादा सामान तो उसमें वक्त लगे।